कराची में डंपर से होने वाले हादसात कैसे रोके जाएं? सिंध असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास आज होगा। डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर सिंध भी हैवी ट्रैफिक से मुसलसल हादसात पर फिक्रमंद। कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 माह में हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद को कुचल दिया। डंपर और ट्रॉलर के ड्राइवरों को भी पकड़ा जाए। पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफगानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बगैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। कराची में दिन दिहाड़े वारदातें। बहादुराबाद के करीब डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश कर रहा था। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में मुसल्लह मुलजिमान का चोरी करके फरार हो गए। मुलजिमान ने रोकने की कोशिश करने वाले नौजवान पर फायरिंग कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में 2 दरिया के करीब रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से ज्यादा नुकसान ना हुआ। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 22 पैसे फी यूनिट कमी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली दिसंबर के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सार्फिन को बिजली के आइंदा बिलों में रिलीफ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है? कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। कौमी असम्बली में JUI रुकन असम्बली नूर आलम खान ने पूछा, बताया जाए कि IMF का वफ्द किस हैसियत में किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF वफ्द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। IMF ख्वाहिश नहीं मजबूरी। एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक IMF के कोई खदशात नहीं। माशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई बिल्कुल सही का ऑनरेबल मेंबर ने कोई रोल नहीं बनता। इसकी तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ। जिस तरह एक कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। हुकूमत धांधली की पैदावार। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। IMF के वक्त का है, वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज़ पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है, हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है। इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करेगा। सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मुज़ाकरात हेलो हाई के लिए नहीं थे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में बड़े संजीदा मसाइल, तमाम सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राब्ता कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। हमने पहले भी महमूद अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया।